हरिओम। जब जब हो है धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम आनी। तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध, निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना। जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता है और अवसर प्राप्त हो जाए उतनी बार भगवान अवतार ले सकते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कश्यप रूप से मंदराचल को धारण किया, सहस्रबाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबा कर रखा और फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण कर लिए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। जैसे माता पिता से शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता है। परमात्मा तथा उसका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर रहते हैं। इनमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता है। जब जीव अनित्य उत्पन्न विनाशशील प्राकृतिक पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उसकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होने लगता है। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में ज्यों ज्यों आसक्ति बढ़ती है त्यों ही त्यों समाज में अधर्म बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों अधर्म बढ़ता है त्यों त्यों समाज में पापाचरण, कलह, विद्रोह और दोष बढ़ते जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों को देखा जाए तो इनमें भी क्रमशः धर्म का ह्रास होता है। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, त्रेता में धर्म के 3 चरण होते हैं, द्वापर युग में धर्म के 2 चरण रहते हैं और कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण शेष रह जाता है। जब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है तब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना है। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृदय हैं, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेकर के आते हैं। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है और अधर्म की वृद्धि है। अपने अपने कर्तव्य से च्युत होकर के निषिद्ध आचरण करना ही अधर्म का अभ्युत्थान है। काम अर्थात कामना से ही सबके सब अधर्म, पाप, अन्याय होते हैं। अतः इस काम का नाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रचार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अब यहाँ शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका समाधान यह है कि युग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया है जिससे भगवान अवतार लें। त्रेता में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर
उनके अस्त्रियों के, उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। यह तो त्रेता युग से भी गया अभी तक का युग है, पर अभी महात्मा पुरुष जी रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं करता है। दूसरी एक बात और है, जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान की आज्ञा से संत इस धरती पर आते हैं, अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी परमात्मा को प्राप्त हुए कारक महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं। साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं, उस देश में अधर्म की वृद्धि नहीं होती है, धर्म की स्थापना ही रहती है। जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते हैं, तो उनका विनाश करना प्रारंभ कर देते हैं, और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम रहते हैं, तथा जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म क्रॉस हो जाता है, तब भगवान स्वयं अवतार ले लेते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।